स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है जो हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसी का आगे का पार्ट है, पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोविजन रिलेटेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर IGST एक्ट। तो देखिए कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड हैं, मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ में कौन कौन से प्रोविज़न लगे हुए हैं। तो चलिए, प्रोविज़न रिलेटेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर गिवन एज बिलो। तो देखिए इन केस ऑफ गुड्स 2 सेक्शन है। देखिए प्रोविज़न में 4 प्रोविज़न्स हैं यहाँ पर, जो सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है। ठीक है, यानी आप प्लेस ऑफ सप्लाई में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और क्या पर्पस है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का, डिटरमाइन करने का। फिर उसके बाद आगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड 4 प्रोविज़न पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। प्रोविज़न नंबर 10 यानी सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 और 13। जो सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 है वो गुड्स से रिलेटेड है, और जो सेक्शन नंबर 12 और 13 है वो सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 10 हम करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, कि उन गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जो कि गुड्स इंपोर्टेड अदर देन गुड्स, जो भी गुड्स से या तो इम्पोर्टेड नहीं होने चाहिए और एक्सपोर्टेड इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की जाने वाले नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन 10 करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 10, यानी कि ऐसी गुड्स जो ना तो इंपोर्ट की गई है बाहर से, ना ही इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की जा रही है, उन गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना सेक्शन 10 के अंदर आता है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी एज अंडर। इसके भी देखिए आगे सेक्शन 10 के भी आगे सब सेक्शन है। सेक्शन 10(1) प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। आगे देखिए 10(1) का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट है। तो देखिए ए पार्ट में इन केस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन केस सप्लाई गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, इन केस सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट करते हैं हम 10(1)(a), इन केस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर द सप्लाई, इन केस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपेंट, यानी कि गुड्स जहाँ पर डिलीवरी मतलब ले ली गई है, डिलीवरी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है ना, वहाँ पर जहाँ पर उस गुड्स की ट्रांसफ़र टर्मिनेट हो चुकी है, यानी कि जहाँ पर उसको भेजा जा रहा था वहाँ वो पहुँच चुकी है, जहाँ पर उसकी डिलीवरी टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई, वो उसकी क्या मानेंगे, लोकेशन मानेंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, राज लिमिटेड ऑफ पंजाब सेल्स सेल फोन्स टू अमित ट्रेडर इन HP, मैंने पंजाब से बंदे ने हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है, 100 सेल फोन बेचे हैं। राज लिमिटेड डिलीवर्स द प्रोडक्ट टू अमित रिटेलर्स इन इट्स वेयर हाउस इन ऊना, कहाँ पे भेजे हैं, ऊना में। ऊना भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी ऊना। तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई ऊना आ गया, तो पंजाब से ऊना यानी कि स्टेट चेंज हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाई, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो वहां पर क्या लगेगा, IGST अप्लाई होगा। ठीक है, तो एंड IGST विल बी लेविड एज इट इज इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे आप किसी और पार्टी को क्या कर रहे हो, गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो देखिए कैसे होगा। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपेंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज, इट शैल बी डीम्ड दैट द said
third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of the business of such third person। यानी देखिए, अगर आपने किसी थर्ड पर्सन के बोलने पर किसी को सप्लाई की है, तो जो चाहे कोई सी भी स्टेट में आपने सप्लाई की है, जो थर्ड पर्सन का जो मेजर ऑफिस होगा वो क्या मान के चलेंगे, हम लोकेशन मान के चलेंगे। देखिए, और इसका एग्जांपल के साथ समझाऊंगी अच्छे से आपको। देखिए, इन केस, या ये फ्लो चार्ट देखिए, इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। यानी जिसके कहने पर आपने सप्लाई कराई है उसका ऑफिस जहां पर है वो माना जाएगा लोकेशन, यानी कि वो मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब ये देखो एग्जांपल समझाते हैं आपको। सुरेश ट्रेडर, ए डीलर इन अ फर्नीचर located in UP receives an order from Jain traders also located in UP। देखो, सुरेश जो बंदा है फर्नीचर बेचता है, ठीक है, और कहाँ का है, यूपी का, ठीक है, लोकेटेड इन यूपी, और ऑर्डर कहाँ से आया, जैन ट्रेडर से, वो भी यूपी में है। The order is for supply of 50 tables with the instruction to ship the tables on a home hardware located in the दिल्ली। तो यूपी से ही बंदे ने ऑर्डर किया है और कहाँ भिजवाने हैं, दिल्ली में, ओम को, ठीक है, ओम हार्डवेयर्स को। ओम हार्डवेयर इज अ कस्टमर ऑफ जैन ट्रेडर। जो जिस बंदे ने ऑर्डर किया ना, थर्ड पर्सन जैन ट्रेडर, वो उसका कस्टमर है जो ओम ट्रेडर है, जो ओम हार्डवेयर्स है। इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 2 ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन सुरेश ट्रेडर एंड जैन ट्रेडर, मतलब पहले तो यूपी वाले बंदों के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुई है। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन है जैन ट्रेडर और ओम हार्डवेयर्स, यानी कि जिसने उसको बोला है 50 टेबल के लिए, थर्ड पर्सन जो है हमारा जैन ट्रेडर, और ओम हार्डवेयर जो दिल्ली में रहता है, यूपी और दिल्ली के बीच में 2 ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन किसमें, यूपी से यूपी की हो रही है। सुरेश ट्रेडर्स इज द सप्लायर ऑफ द टेबल एंड द जैन ट्रेडर इज द बायर। Accordingly, Suresh traders bill the transaction to Jain traders and as per the instructions ships the goods to Om Hardware in Delhi। तो देखो, सुरेश जो ट्रेडर है वो बिल्स द ट्रांजेक्शन टू जैन ट्रेडर, बिल किसको दिया, जैन ट्रेडर को, ठीक है, और उसकी इंस्ट्रक्शन पे क्या कर दिया, दिल्ली में पहुंचा दिया सामान। ठीक है, आगे देखो, सेकंड ट्रांजेक्शन बिटवीन जैन ट्रेडर एंड ओम ट्रेडर, ओम हार्डवेयर्स। जैन ट्रेडर इज द सप्लायर एंड ओम हार्डवेयर इज द बायर। जैन ट्रेडर्स बिल द ट्रांजेक्शन टू ओम हार्डवेयर्स एंड एंडोर्स द लॉरी रिसिप्ट्स गुड शिफ्ट इन अ लॉरी बाय सुरेश ट्रेडर इन फेवर ऑफ ओम हार्डवेयर। उसने क्या किया, जो ट्रेडर था, ये देखो मैं आपको एक चार्ट बना कर समझाती हूँ क्या है क्या नहीं है। ये है जी हमारे सुरेश जो यहाँ पर बेच रहे हैं टेबल, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। ये है हमारे जैन ट्रेडर्स, ये भी कहाँ है, यूपी में, ये बायर है और थर्ड पर्सन है, इसके बोलने पर यहाँ पर जा रहा है सामान ओम हार्डवेयर्स को, जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं। अब देखो, ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हुई। जैन ने बोला सुरेश को कि तू 50 टेबल कहाँ भिजवा दे, दिल्ली भिजवा दे। क्या, 50 टेबल। तो 2 ट्रांजेक्शन हो रही है, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में। ठीक है, बस इसने तो बस यहाँ से डिलीवरी कराई है, यहाँ पर सुरेश ने तो जी दिल्ली में डिलीवरी कराई है। ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हुई है क्योंकि इसने रुक जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता कि पता चल जाए आपको। ये देखिए, हाँ जी, एक इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, एक इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसने इससे सामान खरीदा है और इसने इससे सामान खरीदा है। ठीक है, इसलिए तो 2 ट्रांजेक्शन हो रही है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसने इसको बिल भेज दिया, सुरेश जी है ना, इन्होंने जैन जी को बिल भेज दिया और जो डिलीवरी है वो दिल्ली भेज दी 50 टेबल। ठीक है, 50 टेबल भेज दिया, इसको बिल भेज दिया। अब आगे देखो, इसने क्या किया, जैन ट्रेडर इज द सप्लायर एंड ओम हार्डवेयर इज द बायर। जैन ट्रेडर बिल द ट्रांजेक्शन टू ओम हार्डवेयर, इसने इसको आगे बिल भेज दिया और एंड एंडोर्स द लॉरी रिसिप्ट गुड्स, और लॉरी रिसिप्ट भेज दी कि भाई इस बंदे ने, जो सुरेश ने इसको लॉरी रिसिप्ट दी होगी और इसने आगे लॉरी रिसिप्ट इसको भेज दी। ठीक है, ताकि भाई आके अपना सामान वहां से उठा ले। दिस लॉरी रिसिप्ट्स विल इनेबल ओम हार्डवेयर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स।
ताकि उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल जाए। आगे देखो, ओवर हेयर ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जैन ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर शिप्स द एल्यूमिनियम लैडर टू ओम हार्डवेयर लोकेटेड इन दिल्ली। हेयर जैन ट्रेडर इज द डीम्ड एज अ थर्ड पर्सन। ये बंदा कौन है? थर्ड पर्सन। एक और कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो, ये बंदा है थर्ड पर्सन, ठीक है। Therefore the place of the supply will be, हमने बोला है ना कि जो इस मामले के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे? जो लोकेशन है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन की लोकेशन क्या है? यूपी में, ठीक है। तो देखो, therefore the place of supply will be the principal place of the business of the third person, यानी कि यूपी मानेंगे। अकॉर्डिंगली सुरेश ट्रेडर charges SGST and CGST on billing to Jain traders. The second part of the transaction between Jain trader and Om traders will also be interstate and IGST will be charged. तो देखो इसमें क्या होगा, जब सुरेश ने ट्रांजेक्शन करी है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, ट्रांजेक्शन तो इन दोनों के बीच, बिल यहाँ पे कटा है ना, तो यहाँ पर लगेगा क्या चार्ज, यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे? यहाँ पे हम CGST, क्योंकि यूपी से यूपी में हो रहा है, प्लस में SGST है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रही है, देखो बेशक भिजवाया इसने है लेकिन करी ट्रांजेक्शन तो इसने है, तो यहाँ पर ये इंटरस्टेट हो गया यूपी से दिल्ली में, तो यहाँ पर अप्लाई होएगा IGST, ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो यानी कि जब आप गुड्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और डायरेक्ट किसी की थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे किसी दूसरे स्टेट में आप भिजवा रहे हो, तो जो थर्ड पर्सन की डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे देखिए, इन केस सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो देखो, इन केस सप्लाई इन्वॉल्व डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रेसिपेंट। यानी कि रेसिपेंट की जो टाइम और डिलीवरी के टाइम पे जो लोकेशन है रेसिपेंट की वो कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए हु लिव्स इन गाजियाबाद एंड गोज टू दिल्ली एंड परचेज LED फ्रॉम द आउटलेट ऑफ सप्लायर बी इन दिल्ली, ए हिमसेल्फ टेक द डिलीवरी in Delhi and transport the machine in his car. The place of supply in Delhi as supply does not involve movement of goods. देखो, मैं गई दिल्ली, मैंने क्या परचेज किया? मुझे वहाँ के एक स्टोर से LED पसंद आ गई। क्या पसंद आ गई? LED। अब मैं अपनी कार ले गई हुई हूँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को LED दे दी उसने, ठीक है। लेकिन मैंने बोला भाई मैं डिलीवरी नहीं करवानी, और मैं यहाँ हूँ हरियाणा में, ठीक है, और मैं गई हूँ दिल्ली, और मैंने क्या किया है? LED ली है, ठीक है। तो LED मैंने बोला कि भाई तेरे को सप्लाई नहीं करवानी, यानी कि तेरे को यहाँ से हरियाणा नहीं भेजनी, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं करानी। क्या नहीं करानी? सप्लाई नहीं करनी और मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं करानी, डिलीवरी नहीं करवानी, ठीक है। तू मेरे को दे दे, मैं अपनी कार में रख के अपने हरियाणा में अपने आप ले आऊंगी। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही ना, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही, तो वहां पर दिल्ली में ही सेल हो रही है, ठीक है, यानी ये मान के चलेंगे हम। तो वहीं का वहीं है, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो कौन सा वो चार्ज होगा वहां पर? कौन सा टैक्स चार्ज होगा? वहां पर चार्ज होगा CGST प्लस में SGST, ठीक है, ये आ गया। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिल्ली एज सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या अप्लाई होगा वहां पर? CGST प्लस में SGST, और क्या होगी वो? इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगी। आगे देखो, इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, यानी कि गुड्स असेंबल हो रही है, मतलब मंगाई कहीं और से जा रही है, और असेंबल कहीं और की जा रही है। तो देखो, इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली, यानी जहां पर उसको इंस्टॉल किया जा रहा है वो उसकी लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा ओपन अ न्यू ऑफिस इन पंजाब, यानी हरियाणा का एक ऑफिस है, ठीक है,
जिसने मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो भी लगा लो, उसने अपना एक नया ऑफिस खोला है पंजाब के अंदर, ठीक है। इट परचेज 30 ACs टू बी इंस्टॉल्ड एट इट्स पंजाब ऑफिस फ्रॉम मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स इन हरियाणा। मतलब हरियाणा में मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहीं से इसने बंदे ने, हरियाणा के ही जो ऑफिस में से जो बंदा है उसने जाके मोहित इलेक्ट्रॉनिक जो हरियाणा में ही है उससे 30 AC क्या करे, परचेज करे, जिसको उसे पंजाब के ऑफिस में इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। तो दैट मीन्स इंस्टॉलेशन कहाँ है, पंजाब में हो रहा है, तो पंजाब क्या मानी जाएगी, लोकेशन मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और हरियाणा से पंजाब यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, और IGST अप्लाई होएगा, ठीक है। फिफ्थ देखिए, इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस। देखिए, वेयर इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। देखिए, जब आप कोई कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई ट्रेन, कोई प्लेन, तो अगर आपने उसके अंदर गुड्स खरीदी हैं तो उसकी लोकेशन क्या मानेंगे, उसकी लोकेशन वो मानेंगे जहाँ से आपने वो जो फ्लाइट ली है, जहाँ से आपने वो ट्रेन ली है, वो उसकी जहाँ से स्टार्ट हुई है लोकेशन, वो उसकी लोकेशन मानेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स बोर्ड्स अ कोलकाता मुंबई फ्लाइट, यानी कोलकाता से ली और मुंबई को जा रही है फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, फॉर मुंबई फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से जा रही है, मुंबई को पहुंचेगी, ठीक है। एंड परचेज द बॉटल ऑफ वाटर इन फ्लाइट ड्यूरिंग हिज जर्नी, और अपनी जर्नी के अंदर एक वाटर बॉटल खरीदी बीच में, ठीक है। As the water bottle was taken on board on a plane at Kolkata, the place of supply is Kolkata। तो आप क्या मान के चलेंगे कि जो प्लेन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोलकाता से मुंबई की तरफ जा रहा है, तो जो कोलकाता है, जो स्टार्ट जहाँ से आपने ली है ना, यानी कि जहाँ से वो फ्लाइट ली है आपने, वो मान के चलेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे देखिए, when the place of supply of goods cannot be determined by section 10(1)। अगर आप 10(1) से अगर आप सेक्शन जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई है डिटरमाइन नहीं कर, तो सेक्शन 2 अप्लाई होगा। सेक्शन 2 में क्या है, where the place of supply of goods cannot be determined, the place of supply shall be determined such manner as may be prescribed। तो इसमें आगे जो भी वो है वो सेक्शन लग जाएंगे। मतलब अगर आप इसके थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकाल सकते गुड्स की, तो आप सेक्शन 11 आगे लगा लेंगे। आगे देखो, सेक्शन 11 आ गया हमारा सेक्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी कि देखो, पहले हमने पढ़ा ऐसी गुड्स जो कि इंपोर्टेड भी नहीं है और एक्सपोर्टेड भी नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं ऐसी गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई जो इंपोर्टेड भी हैं और एक्सपोर्टेड भी हैं, ठीक है। सेक्शन 11 के अंदर आते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया सेक्शन 11 के अंदर आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ गुड्स के लिए जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं, यानी सेक्शन 10 और 11 को कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सर्विसेज से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है प्लेस ऑफ सप्लाई के, यानी कि 12 और 13 वो कवर कर लेंगे। तो 11 कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया सेक्शन 11। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया का क्या होगा, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर रिसीवर, यानी कि जो हमने गुड्स इंपोर्ट करवाई है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, जो इंपोर्ट करा रहा है रिसीवर उसकी लोकेशन। और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया है, तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया की आउटसाइड की लोकेशन, वो उसकी क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 11 यानी कि गुड्स वाला हमारा सेक्शन 10 और 11 दोनों कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जो होगी सर्विसेज के रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है प्लेस ऑफ सप्लाई के, उससे रिलेटेड 12 और 13। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा सेक्शन 10 और सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई के गुड्स से रिलेटेड। दो गुड्स के देखो, सेक्शन 10 बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई उन गुड्स का जो ना कि इंपोर्टेड है ना ही एक्सपोर्टेड है। सेक्शन 11 बोलता है कि उन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जो इंपोर्टेड है और एक्सपोर्टेड है, ठीक है। दो यहाँ पर प्रोविजन बनते हैं 10 और 11।
तो आई होप स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो अच्छी रही होगी, यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपको हेल्पफुल रही हो, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। Thank you students, and don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.